हाय फ्रेंड, दिस इज़ आरसी एंड वेलकम टू एंजॉय विथ आरसी सिंह। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट यू फील कनेक्टेड स्टार्ट करते हैं आज की यह क्लास। प्यारे मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे और आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से आज इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन और आपको बताना चाहते हैं कि अभ्यास 18B इसी वीडियो में पूरा समाप्त कर देंगे, अर्थात अच्छे से सबको एक्सप्लेन करके A to Z सब कुछ बता करके आपको समझा देंगे। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो जो लोग ना देखे हों तो उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो में आई बटन के रूप में और इंड स्क्रीन के रूप में वह वीडियो लग जाएगी, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग कितना है? 3,84,000। ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो, क्या हो? वृत्ताकार हो, तो चंद्रमा के पथ की परिधि, परिधि मतलब जानते हो ना, परिधि मतलब यही होता है, ये देखो इसी को बोलते हैं परिधि। ठीक है, इसी को बोलते हैं परिधि बोलते हैं। ठीक है, जो भी वृत्त होता है उसके ऊपर का आवरण ही परिधि कहलाता है। तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। हालांकि ये तो पृथ्वी है, बात समझो आप, ये यहाँ पर चित्र में दिया गया है स्पष्ट साफ साफ। देखो ये पृथ्वी है ना, अब पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है, देखो साफ से कहा ना, पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है मतलब कितनी दूरी है? लगभग कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। अर्थात ये पृथ्वी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है, जो इसका डिस्टेंस है वो कितना दिया है? 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, ये चंद्रमा है। अब चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा ये है, आप देख पा रहे हो ना, ये क्या है? चंद्रमा है। अब चंद्रमा क्या करता है? इस पृथ्वी का चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, बस समझेंगे नहीं? तो ये जो चक्कर लगाएगा वो किस पथ में लगाएगा? वृत्ताकार इसका पथ होगा। अर्थात कभी जो है जैसे इसका जो डिस्टेंस जो है पृथ्वी से देखोगे, इसकी दूरी जो है वही सेम रहेगी, 3,84,000 किलोमीटर। अगर यहाँ पर है चंद्रमा जो है तब भी इतनी ही दूरी रहेगी। अगर यहाँ चंद्रमा जो है घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तब भी 3,84,000 किलोमीटर दूरी रहेगी। ठीक है, इन्हीं कम ज़्यादा नहीं होगी। तो घूमते घूमते ये चारों ओर इसे चक्कर लगाएगा। ठीक है, ऐसा समझो, बात समझो कि ये वृत्त में चक्कर लगा रहा है। अर्थात जो है ये अपने पथ पर, जैसे मान लो यहाँ पर कोई केंद्र है, सेंटर है। अब कोई डोरी जो है यहाँ से यहाँ तक जो है घुमाओगे, जैसे आप यहाँ पर गोला प्रकार का नोक रखते हो, तो जब क्या बनाते हो, वृत्त बनाते हो, तो कम दूरी नहीं होती है ना, दूरी जो है कम ज़्यादा नहीं होती है। तो ऐसे समझ लीजिए कि जो चंद्रमा है इस पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है वो वृत्ताकार पथ में, वो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है तो चंद्रमा के पथ की जो है परिधि, मतलब जानते हो इसकी परिधि की जो है क्या करना है? परिधि की, यानी चंद्रमा के पथ की परिधि आपको निकालना है, ये वाली परिधि आपको निकालना है। ठीक है, ऐसे जो बनेगा ना, इसी की परिधि निकालना है आपको है। तो आप लोग को जो है फार्मूला पता है ना, एक प्रकार के क्या बनेगा? एक प्रकार क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। बस समझो, एक प्रकार क्या बनेगा? ऐसे वृत्त बनेगा। तो वृत्त की परिधि आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हम जो है हल करते हैं। ठीक है, आइए देखें। देखो क्वेश्चन नंबर ये 6 पे चल रहे हैं हल करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। ठीक है, अर्थात वृत्त की परिधि निकालेंगे। भाई चंद्रमा का कैसे चक्कर लगा रहा है? वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे लिख दो, आप क्या लिखोगे? चंद्रमा के पथ की परिधि। चंद्रमा के पथ की परिधि, परिधि जानते हो ना। अब पथ है, पथ माने रास्ता है, तो कैसा चक्कर लगा रहा है? वृत्ताकार पथ लग रहा है। तो कोष्टक में चाहे लिखना चाहो तो वृत्त की परिधि लिख लो। ठीक है, ये अगर कोष्टक में लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख दो कि वृत्त की परिधि, चंद्रमा के पथ की जो परिधि होगी वो कैसी होगी? वृत्ताकार होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है। तो लिख दो 2πr। ठीक है ना, बात समझा कि ये 2 तो फार्मूला में है, बात समझना ध्यान से। ये देखो ये 2 क्या है? फार्मूले में है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई। अब देखो इस पाई का मान ज्ञात, पाई का मान आपको पता है ना, 22/7 होता है। लेकिन एक मान और होता है, 3.14 होता है। देखो पाई का मान क्या होता है? देखो पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7।
7 होता है। जब 7 से भाग करोगे तो जानते हो कितना आएगा, 3.14। ठीक है, 1 4 8 5, ठीक है, 7, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसी का मान निकालना है आपको है, अर्थात यानी 7 से भाग दोगे 22 में तो जो मान आएगा उसको वही लिखना चल रहा है। ठीक है, तो वहीं पर यहाँ पर लिखा जा रहा है। हालांकि जो है आपके बुक में जो है जानते हो क्या किया गया है, वहाँ पे जो पाई का मान रखा गया है वो कैलकुलेटर का यूज किया गया है। पाई का जो मान एग्जैक्ट होता है, हम आपको बता दे रहे हैं, जो एग्जैक्ट होता है क्या होता है, यानी 7 से भाग दोगे कितने, 22 में भाग दोगे, यानी 22 भाग के 7 करोगे तो जो एग्जैक्ट उसका मान आएगा वो कितना आएगा, 3.14285714 और 286, ये एग्जैक्ट मान आएगा, अर्थात 14285714286 है। ठीक है, ये इसका मान आएगा। कैलकुलेटर जो है यूज किया गया यहाँ पर जो है आपकी उत्तरमाला में भी जो है कैलकुलेटर का ही यूज किया गया है। यदि आपको उत्तर मिलाना है तो इतना जो है इतना बड़ा मान लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसको भी हम जो है कैलकुलेटर से ही निकाल के लिखे हैं। यदि आप इसको भाग करोगे ना इतना पूरा आएगा। ठीक है, आप लोग जो है देख लो, अगर नहीं आएगा तो बताना। देखो अब आर त्रिज्या है ना, आपको ये केंद्र यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, दूरी मतलब वही त्रिज्या है। मान लो ये सेंटर है तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, मान लो ये क्या है, एक वृत्त है, समझो ये क्या है, एक वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त है। अब यहाँ से यहाँ तक मान लो केंद्र है, पथ पर जो है चक्कर लगा रहा है, ऐसे समझो। यहाँ पर चंद्रमा है, इधर समझो, मान लो ये चंद्रमा है, चंद्रमा इसी पथ पर जो है चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये वृत्त मान लो, वृत्त का ये सेंटर है तो ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, वृत्त का ये मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दिया गया है, 3,84,000। देखो 3,84,000 जो है किलोमीटर जो है ये त्रिज्या दे रखा गया है, तो वही त्रिज्या हम वहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3,84,000। ठीक है, 3,84,000। ठीक है, इतना रखेंगे हम लोग। अब देखो 2 से इसमें गुणा करोगे, जब 2 से इसमें हम लोग गुणा करेंगे, यानी 2 गुणे 3.1428571428 इसमें जब हम लोग गुणा करेंगे तो पता है कितना मिलेगा। देखो ये गुणा और ये भाग करना आपको आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो का जो लिंक है हम दे दिए हैं, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो इसी वीडियो में। देखो 2 से जब इसमें गुणा करोगे इस वाली संख्या में, 2 3 कितना हो जाएगा, 6, तो ये हो जाएगा 6.285857। ठीक है, 28571428 और 571 आएगा। आप गुणा किससे गुणा करोगे, 3,84,000 से। ठीक है, गुणे क्या करोगे, 3,84,000, 3,84,000 इतना गुणा करोगे। अब जब इसका इसमें गुणा करोगे, बात समझना, जब इसका इसमें जब गुणा करोगे तो कितना मिलेगा पता है, कितना मिलेगा हम आपको बता रहे हैं, 24। ठीक है, एग्जैक्ट क्या आएगा हम आपको बता रहे हैं, गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। देखो दशमलव गुणा भाग ये सब चीज़ें अगर देखो अगर इसी में बताएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाती है, इसीलिए जो है इतना हम शॉर्टकट करते हैं। यदि आपको नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम अलग वीडियो बनाए हुए हैं, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 2413,714.28। ठीक है, ये आया हुआ है, यानी 24,13,71,4.28 ये किस में आएगा, कीमी में आएगा। किस में आएगा, ये कीमी में आएगा। ठीक है, ये कीमी में आएगा। यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा, इसी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका आंसर हो गया, देखो कहा जा रहा है कि चंद्रमा के पथ की परिधि,
ये हम लोग क्या निकाले हैं, चंद्रमा के पथ की परिधि निकाले हैं ना। देखो चंद्रमा के पथ की क्या निकाले हैं, परिधि। परिधि मतलब होता है वृत्त का परिधि निकाले हैं। भाई चंद्रमा किस पथ में चक्कर लगा रहा, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है। बस सबका मान रखें, बस आपको समझना यहाँ है, ये समझना है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, इस यहाँ पर पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है कैलकुलेटर के यहाँ पर यूज हुआ है। कैलकुलेटर मतलब जो भी है आपके पास फ़ोन हो या कैलकुलेटर हो, तो उसमें जो है कैलकुलेट करोगे 22/7 करोगे और 7 से भाग करोगे 22 में, तो जो एग्जैक्ट मान आएगा वही आएगा। ठीक है, ये वाला आएगा। ठीक है, और ये त्रिज्या जो है, हम आपको फिर से बता दें, त्रिज्या ये आर का मान कितना रखे हैं, 3,84,000। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें दिया गया है त्रिज्या। ठीक है, और जब इसमें 2 से गुणा करोगे ये मिलेगा आपको, और फिर इसमें इसको निकाल लिए, यानी कि लिख लिए इसको, फिर इसका इसमें गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप फ्री हो। और हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो बुक है आपका, इस बुक को हमने एक बार पूरी तरीके से फिनिश किया है, एक सवाल बता करके, एक अभ्यास बता करके। जिनको यकीन ना हो, जिनको बिलीव ना हो, वो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि सभी सवाल, सभी अभ्यास बताए हैं कि नहीं बताए हैं। ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है, 2:3 है। इनके परिधियों का अनुपात निकालना है। किसका निकालना है, परिधि का अनुपात निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, 2 वृत्त, मान लीजिए हमारे पास कितना है, 2 वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त ये वाला है, एग्जैक्ट वृत्त आप लोग बना लीजिएगा गोल प्रकार से। ठीक है, दूसरा वृत्त हमारे पास ये वाला है, हालांकि छोटा बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाने के लिए आपको बना रहे हैं। ठीक है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है। अब पहले वाली वृत्त ये है, इसकी भी परिधि होगी और इसकी भी परिधि होगी। अब जान लो पहले वाले वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होता है। देखो मान लो इसका भी एक त्रिज्या होकर नहीं बताओ, मान लो इसका भी ये केंद्र है और इसका भी एक केंद्र है वो है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r1 और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r2। ठीक है, अब कहा है कि ध्यान दो, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा, त्रिज्या का अनुपात दिया है, इनके परिधियों का अनुपात निकालना है। अब वृत्त की परिधि क्या होता है बताओ, अगर फार्मूला लगाएं, वृत्त की परिधि मतलब ऐसा लिख लो, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि अगर लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे, पहले वाली वृत्त की परिधि लिख लो, पहले वृत्त की परिधि। ये मान लो ये फर्स्ट वन यानी पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है। ठीक है, तो पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की जो परिधि होगी, परिधि क्या होता है, परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr, देखो r1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, r1 ओके। अब दूसरे वाले वृत्त की परिधि जो होता है, देखो इसका जो अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया है उसमें, देखो दूसरे वाले वृत्त की परिधि लिख लो, क्या लिखोगे, दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की जो परिधि है भाई, यहाँ पर भी ये r2 है ना, तो इस वृत्त की जो परिधि होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो लिखोगे 2πr2, क्योंकि यहाँ दूसरे वृत्त की परिधि निकाल रहे हैं। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या जो अनुपात वो दिया गया है, 2 है और 3 है। देखो बात समझो, यहाँ पर बात समझने वाली बात है कि अनुपात दिया गया है, इन दोनों वृत्तों का अनुपात दिया गया है। तो फार्मूला लगाने चल रहे हैं, देखो 2πr1 का जो मान है, यानी पहले वृत्त की जो अनुपात दिया गया है, देखो दो त्रिज्या, पहले का अनुपात त्रिज्या का अनुपात कितना है, 2 है, इसका जो अनुपात हो कितना दिया है, 2 है। तो यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई 2 लिखोगे। ठीक है, अनुपात का चिन्ह लगाओगे यहाँ पर। अब 2π तो रहेगा फार्मूले में, अब चाहे इसका मान भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
मान रखोगे तब भी कट जाएगा। R2 मतलब कितना दिया है, 3 रख दिया है। देखो यहाँ पर दो वृत्तों का अनुपात कितना है, 2 और 3 है। पहले 2 हो जाएगा, दूसरे क्या होता है 3 हो जाएगा। त्रिज्या ही दिया है ना, 3 हो गया। अब सबका मान रख के हल कर लो। देखो 2 तो फार्मूले में है, 2 गुणे कितना हो जाएगा, इस पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, 22/7 और गुणे में कितना 2, अनुपात लगा दोगे और 2 गुणे में कितना, इस यहाँ भी देखो 22 में कितना 7 और गुणे में कितना 3। चलो जैसे लिखा गया है A अनुपात B, A अनुपात B को लिख सकते हैं A/B। अगर A/B लिखा गया है तो इसको लिख सकते हैं A अनुपात B लिख सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ आई नहीं। जब बटे के रूप में है तो काट सकते हो, अनुपात के रूप में है तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, A अनुपात B का मतलब 1/B, A/B। जैसे 2:3 लिखा गया है तो 2:3 को लिख सकते हो 2/3। आप काट सकते हो ना, नहीं। अगर यहाँ पर 6 होता, यहाँ पर 3 होता, 3 दूनी 6 हो जाता। इसे मान लो 3:6 है तो इसको लिख सकते हो कितना, 3 ऊपर और 6 नीचे। अब इसको काट सकते हो नहीं, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो बात समझ गए एक नहीं, बात हमारी बात समझ में कि नहीं, कोई प्रॉब्लम हो बताओ। चलो अब इसको हल करते हो। देखो तो कहने का मतलब जो इतना है, इतना देखो 2 गुणे 22/7 इतना इसमें भी है और 2 गुणे 22/7 इसमें भी है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा। तो इसका जो आंसर आएगा बताओ, जो इसका आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा तो 2 यहाँ का और 3 यहाँ का, तो 2:3 यही क्या हो जाएगा, 2:3 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2:3 ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप बना है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, फेसबुक ग्रुप बना है। तो इन सभी ग्रुपों में आप जो लोग जो है जुड़ करके आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, चलो यदि आपको हमारे समझाने पर, हमारे बताने में आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो आप। ठीक है, आपको लगता है कि अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं तो आप एक लाइक कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर कर दीजिए। कुछ लोगों को तो अपना जान निकाल के दे देंगे, तब भी वो कहेंगे नहीं अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, आर पार जाने के 2 रास्ते हैं। ठीक है, आर पार जाने के कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से, एक व्यास से होकर और दूसरा किससे, परिधि से होकर। इन दोनों रास्तों में यानी 16.4 मीटर का क्या है, अंतर हो तो घास के मैदान का क्या करना है, आपको व्यास निकालना है और क्या निकालना है, परिधि निकालना है। व्यास और परिधि दोनों निकाल। देखो कहा जा रहा है एक वृत्ताकार घास के मैदान, तो वृत्ताकार जो है, वृत्त कैसे बनता है आप लोग जानते ही हो, वृत्त ऐसे ही बनता है। ठीक है, एक वृत्त ऐसे बनता है। कहा जा रहा है कि इसमें कि एक वृत्ताकार घास के मैदान, ये वृत्ताकार है लेकिन क्या है, घास का मैदान है। ठीक है, ये वृत्ताकार तो है लेकिन क्या है, घास का मैदान है। मैदान के आर पार जाने के 2 रास्ते हैं। बात समझना, कहला है कि एक व्यास से होकर, व्यास मतलब समझते हो ना, व्यास का मतलब समझते हो कि नहीं, ये बताओ। इसीलिए कहते हैं कि पूरा वीडियो देखा करो। देखो व्यास का मतलब होता है कि जो सेंटर से होकर जाए, यानी कि केंद्र से होकर जाए। ठीक है, ऐसे जो होकर जाए उसी को व्यास कहते हैं। कहा जा रहा है कि एक जो है व्यास से होकर जाएगा, तो मान लो कोई बंदा यहाँ पर है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर है, तो यहाँ से कोई एक व्यास से होकर चला जा सकता है, यानी पार कर सकता है। इस घास के मैदान को जो है यहाँ पर है तो इस व्यास से होकर चला जा सकता है, पार कर सकता है। और दूसरा परिधि से, परिधि मतलब समझ तो, परिधि माने यहाँ पर अगर है तो परिधि मतलब ऐसे घूमते घूमते जाएगा। इसको जाना यही है लेकिन जो है घूमते घूमते जाएगा। तो बात समझ गए नहीं बात, कहने मतलब एक तो जाएगा इस रास्ते से, एक तो जो है परिधि से होकर जाएगा, घूमते घूमते जाएगा, पहुंचना यही। ये डायरेक्ट वाला मार्ग है और ये इनडायरेक्ट मतलब घूमते घूमते जा रहा है। तो जब घूमेगा तो एक अर्धवृत्त बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगा तो ऐसे से जाएगा तो एक अर्धवृत्त बन जाएगा। नहीं समझ में आई, फिर समझो। अगर कहा जाए कि एक वृत्ताकार घास के मैदान है तो वृत्ताकार घास का मैदान ऐसे होता है, वृत्त ऐसे बनता है। कह रहा कि आर पार
कोई व्यक्ति है, कोई आर पार जा रहा है, तो आर पार जाने के दो रास्ते हैं। एक जो है कह रहा है कि एक ब्यास से होकर, ब्यास मतलब यहाँ पर है, अगर कोई यह व्यक्ति यहाँ पर है तो यहाँ से ऐसे जा सकता है, यानी केंद्र से होकर जाएगा तो वही ब्यास से होकर जाएगा, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि दूसरा परिधि से, परिधि मतलब समझते हो ना, परिधि मतलब यहाँ पर अगर है तो ऐसे घूमते घूमते जाएगा और यहीं पर इसको पहुँचना है, तो एक क्या बन जाएगा, एक अर्धवृत्त बन जाएगा। कि यदि इन दोनों रास्तों में अंतर, यानी कितना दिया है 16.4 मीटर का अंतर हो, अंतर मानो घटाना। अब बात समझा नहीं आपको, अंतर में से क्या होता है, घटाना। तो बस इतना जब दे दिया है तो पूछा क्या है, तो घास के मैदान का व्यास पूछा गया है और परिधि पूछा गया। व्यास मतलब यही यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये क्या पूरा पूछा है, परिधि मतलब इसकी परिधि क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ, यही पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसको हल किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर लेने चल रहे हैं कितना, 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, आइए इसको हल किया जाए। अब देखो कह रहा है दो चीज़ ना, तो एक अर्धवृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त और व्यास का दोनों जो अंतर दिया है कितना है, 16.4 दिया है। तो ऐसे समझो अर्धवृत्त, अंतर मीन्स होता है घटाना, ठीक है, अंतर मीन्स क्या होता है, घटाना। तो अर्धवृत्त क्या लिखोगे, अर्ध माने आधा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त माइनस करेंगे, अर्ध माने आधा, वृत्त माने वृत्त होता है। तो अर्धवृत्त और व्यास यानी कि वृत्त का व्यास, यानी कि वही दूरी, ठीक है। व्यास पर चली गई दूरी लिखेंगे, अंतर दोनों का अंतर कितना दिया है, अंतर का है ना, अंतर में होता है घटाना, ठीक है। तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्यास पर चली गई दूरी, अर्धवृत्त और व्यास पर जो चली गई दूरी है, इन दोनों का जो अंतर है, कहा ना यदि इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है, 16.4 मीटर का अंतर हो, तो अब इसी को आपको हल करना है, ठीक है। अगर एक लाइन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो इसको हल करना ही बस, और कुछ नहीं करना। अर्ध माने होता है आधा, अर्ध माने होता है आधा, आधा मतलब होता है 1/2, ठीक है, इसको कर लिए। अब वृत्त का जो वृत्त की परिधि होता है क्या होता है, 2πr होता है ना, 2πr ऐसे लिख दिए, ठीक है, माइनस लगा दिए। व्यास, व्यास का मतलब समझते हो ना, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, ठीक है। भाई व्यास पर चली गई दूरी क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना करते हो तभी व्यास मिलता है, तो 2 गुणे क्या कर देंगे, त्रिज्या कर देंगे, त्रिज्या मतलब होता है r, ठीक है, 2 गुणे r लिख दिए, 2r, 2 गुणे r मतलब 2r लिख दिए, तो त्रिज्या समझा जाएगा r, ठीक है। अब बराबर कितना है, 16.4 ये है, ओके। अब इसको हल करते हैं, बात समझो। यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर ये 2 से ये 2 हमने काट दिया, ठीक है। अब क्या क्या बच रहा है, ये देखो, ये पाई है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। बोलो, ये पाई है ना, पाई का मान कितना होता है, 22 बटे में कितना 7, आर लगा है तो आर लगा दो बगल में, या गुणे आर कर दो, ठीक है, माइनस 2 तो फार्मूले में है, बोलो 2 फार्मूले में ना, ये लिख देते हैं 2r लिख देते हैं, 2r, 2 गुणे आर बराबर 2r हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 16.4 हो गया, ठीक है। बात समझाई ना। अब ये गुणे में है तो यहाँ पर है, गुणे में है तो यहीं पर माना जाएगा ना। अब बात समझो, अगर एक लाइन आपको नहीं समझ में आती तो एक लाइन बढ़ा दिए, समझ जाओगे नहीं, बताओ। इसका मतलब ये है 22r है, यहाँ पर कितना 22r है और यहाँ पर 2r है, तो इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका गुणा इधर करोगे, ये 22r, देखो 22 गुणे r बराबर, ये जब गुणक चिन्ह होता है तो ये ऊपर ही जाता है, तो ये समझा जाएगा कितना 22r, ठीक है, r मतलब त्रिज्या वही है, माइनस ये माइनस, अब इसका गुणा इधर करोगे ना, अगर नहीं 22 बटे ये क्या है 7 है, अब गुणे r है, माइनस कितना है, सॉरी हाँ, माइनस कितना 2r है, 2r है, तो समझो ये तो यहाँ पर हो जाएगा 22r हो जाएगा, बटे कितना 7 माइनस कितना 2r हो जाएगा,
अब इसका इसमें गुणा करोगे, कैसे कैसे होता है इसकी प्रक्रिया देखो। जैसे 2/5 है माइनस कितना 7 होता है, तो क्या करते हो, इसका गुणा इधर करते हो ना। देखो 2 लिखोगे ही, और 2 5 दूनी 7 कितना हो जाएगा 35 बटे कितना हो जाएगा पूरे 1/5 हो जाता है। ऐसे करते हो ना, ऐसे वहाँ करना है आपको, ठीक है। देखो अब ये हो जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, बगल में आर है तो आर लिख दो आप। अब पूरे 1 बटे कितना हो जाएगा, पूरे 1 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा कितना 16.4 हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कितना बचेगा 8, तो ये आर बगल में दोनों में है तो आर लगा दो आप। 8R यानी 8R बटे कितना हो जाएगा 7, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 16 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ हमें, क्या इसके बटे हम 1 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो हम 4 से काटना चाहें तो काट सकते हैं। कहते कैसे काट सकते हैं, देखो इसको हम 4 से काटना चाहोगे तो काट सकते हैं। देखो बराबर दोनों, देखो बराबर है ना, बराबर ये लगा है बीच में, दोनों अंश अंश में काट सकते हैं। देखो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, और 4 चौ 16, और 4 दशमलव, देखो देखो समझो, 4 से काटे 4 दूनी 8 होगा, 4 चौ 16 और 4 कम कितना हो जाएगा 4। 4 से काटे हैं दोनों पक्ष में, ठीक है, तभी ऐसा हुआ है। अगर एक लाइन बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो। यहाँ 2R हो गया है, यहाँ पर देखो 2R गुणे 1 कर लो आप, ठीक है। 2R यहाँ पर है तो 2R गुणे क्या कर लो 1 कर लो, यानी त्रियक गुणा करने चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2R बराबर, इसका गुणा इधर करो, 7 गुणे कितना हो जाएगा, यानी कट गया है तो 7 गुणे क्या करोगे 4.1 करोगे। तो देखो 7 एक कम 7, ऐसे देखो 7 एक कम 7, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 28 दशमलव, यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव लगा है, 1 अंक बाद दशमलव लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बात समझना हमारी, ये 2 किस्में है, गुणे में, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर R बराबर कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर R बराबर हो जाएगा 28 दशमलव कितना 7 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो त्रिज्या आई हुई, बात समझना, ये भी क्या हुआ है त्रिज्या आई हुई है, ये जो आया हुआ है ये क्या आया हुआ है त्रिज्या आया हुआ है। यदि व्यास निकालना है, बात समझना, व्यास निकालना है तो व्यास कैसे निकालते हो, त्रिज्या दुगना होता है व्यास ना। देखो व्यास ये है, व्यास निकालना होगा तो व्यास बराबर क्या होता है त्रिज्या दुगना होता है, 2 गुणे R होता है, बोलो 2 गुणे कितना होता है R होता है। फार्मूला क्या होता है, अगर अभी तक व्यास निकालना है तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे R होता है, ठीक है। अब जो है 2 तो फार्मूले में है, R त्रिज्या मान भाई निकाले हैं, देखो ये इतना निकाले हैं, कितना निकाले हैं 28 दशमलव कितना 7 बटे में कितना 2। अब आपको साफ साफ दिख रहा है तो 2 ऊपर है तो ये नीचे एक ठू है 2, तो 2 से हम 2 काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा बताओ, जो व्यास आएगा वो व्यास कितना आएगा बताओ, व्यास बराबर कितना आएगा, व्यास बराबर आएगा 28 दशमलव कितना 7, 28.7, 28.7 तो लिखा नहीं जाता, हम इसको लिख सकते हैं 7 जीरो लिख सकते हैं, ठीक है 7 जीरो लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्यास बराबर कितना 28.7, क्योंकि ये 2 से 2 कट गया, यही केवल तो बचेगा ना, तो इतना किमी हो जाएगा, कितना हो जाएगा इतना किमी, ये देखो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका व्यास, पहले वाला आंसर ये आ गया, इतना ये क्या आएगा इतना व्यास आएगा। अब परिधि होता है, एक क्वेश्चन में उसमें पूछा गया है परिधि, परिधि मतलब होता है 2πr होता है, वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2πr होता है, यही होता है ना फार्मूले में। अब देखो 2 तो फार्मूले में है, 22, देखो पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7, और देखो R त्रिज्या है ना, त्रिज्या भी निकाले हैं, देखो त्रिज्या यहाँ देखो निकाले हैं ना, देखो यहाँ पर साफ साफ देखो R बराबर कितना है 28.7/2 है, इसको लिखो यहाँ पर कितना लिखोगे 28.7 बटे में कितना है 2 है। क्यों इसको लिखें बताओ, क्योंकि यहाँ पर R है, इसी का मान इसी की जगह पे इतना रखे हैं, इसी की जगह पे इतना रख दिए, ठीक है। अब जो कुछ कट रहा है उसको काट दो आप, तो कट रहा है ना, देखो साफ साफ यहाँ ये 2 से ये 2 कट रहा है, हमने काट दिया इसको, ठीक है 2 से 2 हमने काट दिया।
अब देखो ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग काटेंगे 7 से। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 ना, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 7 पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट मतलब दशमलव, और 7 एकम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? देखो अगर इसको हम 7 से काट रहे हैं तो 7 चौक 28, तो ये कट गया ना, 28 कट गया, और 7 बचेगा, 7 एकम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, दशमलव के नीचे यानी कि दशमलव के सामने दशमलव लगा दिए हम। ठीक है, अब इसमें बचा क्या है बताओ? यहाँ पर तो ये कट गया है, सब कट गया, सिर्फ 22 बचा हुआ है बस। तो 22 और यहाँ पर गुणक चिन्ह है, और 4 दशमलव कितना बचा हुआ 1, 4.1। अब इसी गुणा कर लो बस। आप जब इसका गुणा करो, गुणा करना आता ही होगा ना भाई, गुणा करना तो आपको आता होगा दशमलव का। यदि आपको दशमलव गुणा, दशमलव भाग, दशमलव जोड़ सब नहीं आता है तो इसी वीडियो में हमने लिंक दे दिया है, या आप जो है सर्च कर लो। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो लिख दो दशमलव भाग बाई एंजॉय विथ आरसी सिंह। ठीक है, आपके सामने वीडियो खुल के आ जाएगी, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, दशमलव भाग कर नहीं आता तो लिख दो दशमलव भाग, दशमलव का भाग कैसे करें, या दशमलव भाग बाई एंजॉय विथ आरसी सिंह, या दशमलव गुणा बाई एंजॉय विथ आरसी सिंह। कुछ भी लिखोगे बाई एंजॉय विथ आरसी सिंह लगा दोगे तो हमारी वीडियो खुल के आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, अब इसको इसमें गुणा जब करोगे तो पता है कितना आएगा 90.2 आएगा। 90 पॉइंट कितना आएगा 2 आएगा, जो भी किस में मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमने कोशिश पूरा किया है कि समझाने के लिए आपको। यहीं पर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आंसर से निगाह से आप लोग देख सकते हो, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, देख रहे हो ना, कोई कहीं पर प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, यदि आप फेयर कॉपी करना चाहो तो फेयर कॉपी कर सकते हो, किसी को भेजना चाहो तो आप भेज सकते हो। ठीक है, ये है आपका। और आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई प्रॉब्लम पड़े तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो, आप ग्रुप में जुड़ करके आप जो है अपना फ़ोटो खींच के भेज सकते हो, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, और आपको पता चल गया होगा कि जब हम कोई चैप्टर कोई अभ्यास शुरुआत करते हैं तो A to Z सभी क्वेश्चन सभी अभ्यास बताते हैं। ठीक है, अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो उसको 2 पार्ट में बताते हैं, लेकिन तो उसमें हम 2 पार्ट 3 पार्ट करके बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन सभी बताते हैं। ठीक है, तो सभी पार्ट को देखने के लिए आपको लाइक करना ज़रूरी होता है। जो लोग लाइक करते हैं उनके पास जल्दी आ जाता होगा, जो लोग लाइक और शेयर नहीं करते होंगे उनको ढूंढना पड़ता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की जो लंबाई है, लंबाई मतलब होता है परिधि। ठीक है, परिधि कितना दिया गया है 40,040 दिया गया है, इतना किलोमीटर है। ठीक है, यदि इस रेखा के ऊपर देखो, इस रेखा के ऊपर देखो, बात समझो, ये चित्र दिया गया है इसमें। ठीक है, इस रेखा के ऊपर कितना 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का चक्कर, एक चक्कर देखो, पृथ्वी का एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। चलिए इसको हम लोग अच्छे से VIP समझते हैं। पहली बात तो यहीं पर समझ लो, जैसे कि चित्र में यहाँ पर दिया गया है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की जो लंबाई है, लंबाई मतलब परिधि। ठीक है, कोष्टक में दे दिए हैं, उसकी जो परिधि दिया गया है, कितना दिया गया है, परिधि मतलब होता है ये देखो, परिधि इसी को बोलते हैं, देखो इसी को बोलते हैं परिधि। ठीक है, ये इसकी भी कोई लंबाई होती होगी, इसकी भी कोई दूरी होती होगी, होती है कि नहीं बताओ? होती है। कह रहा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की जो लंबाई है कितना दिया है 40,040 किलोमीटर, जो परिधि है इसकी लंबाई को टोटल दे रखा गया है। ठीक है, ओके, जो पृथ्वी की जो परिधि है इसकी लंबाई दे रखा, कितना, इतना दिया गया है। यदि इस रेखा के ऊपर मान लो ये पृथ्वी है, ये अगर ये पृथ्वी है तो इसकी लंबाई दिया है, और कह रहा है कि इस रेखा के ऊपर, इस रेखा है, इस रेखा के जो ऊपर है, इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े। मान लो ये पृथ्वी है, देखो पृथ्वी होगी तो गोलाकार तो होगा ही करेगी, वृत्ताकार होगी ही, जानबे करते हो अपनी पृथ्वी क्या है, गोलोब के आकार की है। ठीक ना, तो अगर ये परिधि, इसकी परिधि है और इसकी दूरी दिया है इतना, तो इसके ऊपर
ऊपर मतलब देखो, यदि इस रेखा के ऊपर, इस रेखा मतलब इसकी परिधि के ऊपर, ठीक है, 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पुतनिक जो है लगातार इसे उड़ रहा है, ठीक है, चारों तरफ उड़ रहा है वृत्ताकार पथ में, ठीक है, लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर, जब मान लो ये स्पुतनिक यहाँ पर है तो पृथ्वी के वृत्ताकार पथ पर उड़ रहा है, तो कह रहा कि एक चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये आपको हल करना है, ठीक है। तो आइए इसको विस्तार से हम हल करते हैं। चलिए देखो, ये इसमें क्वेश्चन में दे रहा है, देखो ये क्वेश्चन में दिया है, स्पष्ट दिया गया है कि यहाँ देखो एक सेंटर है, देखो ये वृत्त अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी का ये केंद्र है, ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है r1 हो जाएगी, ठीक है, त्रिज्या होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r2 हो जाएगी, ये भी एक त्रिज्या बनेगी, है ना, यानी दो त्रिज्याएं होंगी। एक तो पहले वाला यानी ये जो है पृथ्वी की जो परिधि होगी, और दूसरे जो जहाँ पर स्पुतनिक उड़ रहा है, ठीक है, स्पुतनिक लगातार उड़े तो स्पुतनिक वृत्ताकार पथ में उड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ भी तो एक क्या बनेगा, त्रिज्या बन जाएगी ना, तो दो त्रिज्याएं इसलिए दिया गया है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। देखो पहले क्या निकाल लेते हैं, वृत्त की परिधि, ठीक है, क्या निकालते हैं, वृत्त की परिधि। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई अर्थात परिधि कितना दिया गया है, इसमें दिया गया है, देखो कितना दिया गया है, 40,040 दिया गया है, ठीक है, 40,000 कितना दिया है, 40 दिया गया है, किलोमीटर दिया गया है। अब आप जानते हो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। इसका मान कितना दिया गया है, 40,040, ठीक है। अब इसका मान हल करते हैं, इसको रख करके हल करते हैं। देखो 2 तो फार्मूले में है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, और त्रिज्या हमको नहीं पता है तो निकालना है, ठीक है, बराबर कितना रख देते हैं, 40,040, ओके। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 22×2 = 44 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा इतना, ऐसे समझो 22×2 करेंगे कितना हो जाएगा, 22×2 = 44, ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 7, और गुणे में कितना हो जाएगा r, बराबर कितना हो जाएगा 40,040 हो जाएगा, ठीक है, बोलो ठीक है ना। अगर एक लाइन बढ़ा दिया जाए तो कैसे, देखो समझो, इसका गुणा इधर करो कितना हो जाएगा, 44r हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 44r, बटे में कितना 7, बराबर कितना हो जाएगा 40,040, ठीक है, ये हो गया। यदि हम बटे 1 करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका तो ये गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा इधर करो कितना हो जाएगा, 44r हो जाएगा, 44r बराबर इसका गुणा इधर करो कितना हो जाएगा, देखो देते हैं गुणा 7 कर देते हैं, ठीक है, तब भी चलेगा ना, तो ये लिख देते हैं 40,040, ठीक है, अब गुणा कितना कर देते हैं 7, भाई इसका गुणा इधर कर दिए, इसका गुणा 1 ये हो गया, जल्दी से हो गया, ठीक है, अर्थात 44r गुणे 1 करोगे तो इतना ही आएगा, और यानी 7 गुणे में देखो 7 गुणे में कितना कर दिए, इतना कर दिए। अब बात समझो, ये हो जाएगा r बराबर, अब r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 40,040 गुणे में कितना 7, बटे में कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है, इतना बात समझ में नहीं हो गया। हम काटने चल रहे हैं 4 से, तो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, ये कट गया, 44 होता है। अब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4, कितना 0, 2 0 1 2, फिर यहाँ पर 4 1 कम 4, ये 0 उतर गया, ठीक है, ये भी कट गया पूरे तरीके से, ये गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको काटना चाहे तो ये भी कट जाएगा, कैसे कटेगा, देखो यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा 11×9 = 99, देखो चलो इसको हम एक लाइन बढ़ा देते हैं क्या, चलो ठीक है, एक लाइन बढ़ाने चल रहे हैं, ठीक है, r बराबर ये हो जाएगा, अब कितना बचा हुआ है, काट दें, चल काट दें नहीं बताओ, यहीं पर काट दें, एक लाइन बढ़ा काट देते हैं, चलो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10010 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, बोलो ठीक है नहीं, काट सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं, देखो
जो जो बचा इसको हम नीचे लिख दिए। अब इसको हम काट सकते हैं 11 से, 11 कम 11, 11 कम देखो 11 और 11 9 99 हो गया, 100 है ना पूरा। अभी देखो 100 है, एक बचेगा, यहाँ पर 11 हो जाएगी, 11 और 0 लगा दो बगल में, ये हो गया। अब इसको गुणा इधर कर दो, यानी 7 बचेगा बस। देखो 900, अब देखो ये कट गया है, 910 गुणे कितना 7 है, 7 गुणे 910 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 0 में 0, इधर देखो ये हो जाएगा आपका, इधर देखो 7 0 में 0, बोलो 7 0 में 0 हो गया और 7 एक कम कितना 7 हो गया और 7 9 कितना हो जाएगा 63 हो गया, कितना हो जाएगा 63 हो गया, इतना हो गया है ना। ये तो त्रिज्या निकल के आई, देखो ये तो क्या निकल के आई, त्रिज्या निकल के आई है, ठीक है, ये त्रिज्या निकल के आई। यदि कुल त्रिज्या पूछा गया, यदि त्रिज्या पूछी गई है तो कुल त्रिज्या कितनी हो जाएगी ये बताओ, टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कुल त्रिज्या लिखोगे, कुल त्रिज्या, कुल त्रिज्या देखो बात समझो, एक तो यहाँ पर दिया गया है त्रिज्या, तो यदि इस रेखा के ऊपर कितना 7000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़ रहा है, तो भाई वृत्ताकार पथ में उड़ रहा है, तो ये भी त्रिज्या दिया गया है ना, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितना दिया गया है, 7000 दिया गया है, ठीक है। तो ये समझो, अब पहले त्रिज्या ये है जो हम लोग निकाले हैं, तो दोनों की त्रिज्याएँ आपस में जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगी बताओ, 6370 और प्लस कितना 7000, कितना 7000। अब टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ, तो ये हो जाएगा 7 6 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 7 6 13 और 3 70 ना, 3 70 इतना किलोमीटर, ठीक है, इतना किमी, इतना किलोमीटर जो है ये क्या आया हुआ है, टोटल त्रिज्या आ गई है, ठीक है, टोटल त्रिज्या आ गई है। क्वेश्चन में पूछा गया था ना, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब हमको देखो, अब हमको जो है यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मिल गई है, ठीक है, अर्थात ये भी यहाँ से यहाँ तक की दो पहले निकाल लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक की थी, हमको जो नहीं पता था निकालने के बाद क्या कर दिए, देखो यहाँ से यहाँ तक तो हमको दे रखा गया था, देखो यहाँ से यहाँ तक दे दिया था और यहाँ से यहाँ तक हमको नहीं पता था, तो इसको निकाल करके देखो, यहाँ से यहाँ तक निकाल करके और जो है यहाँ से यहाँ तक दो है निकाल मतलब दिया है, तो इन दोनों को R1 और R2 को जोड़ दिए, अर्थात R1 हमने निकाला और R2 दिया था, तो R1 प्लस R2 जोड़ दिए तो टोटल त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मिल गई, ठीक है, टोटल त्रिज्या आपको मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो है इसकी परिधि निकाल सकते हैं, इस वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं, अर्थात जो है स्पुतनिक जहाँ जिस वृत्त में जो है घूम रहा है चारों तरफ उड़ रहा है, ठीक है। अब देखो आगे कुल परिधि, ठीक है, कुल परिधि, टोटल परिधि निकालेंगे, ठीक है, परिधि, परिधि, कुल परिधि मतलब होता है इसका समझो कुल दूरी समझो, कुल दूरी समझो, ठीक है, कुल दूरी निकालेंगे। तो परिधि का मतलब फार्मूला वही होता है, फार्मूला तो वही लगेगा ना, क्या लगेगा 2 पाई r होगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, अब देखो दो तो फार्मूले में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है ना, 22 में कितना 7। अब देखो r त्रिज्या, टोटल त्रिज्या वाला कितना दिया है 13,370 किलोमीटर, ठीक है, 13,370 किलोमीटर। अब कुछ कटता है तो काट दो, देखो कुछ कट रहा है का, हाँ काटो, देखो कितने कटे 7 से काट देते हैं इसको, देखो ऐसा समझो 7 से काटने चले हैं, देखो 7 एकम 7 और कितना हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 7 6 13 होता है, देखो 6 बचेगा ना, यहाँ 3 हो जाएगा और 7 9 कितना हो जाएगा 63, पूरा कट गया, तो 7 एकम 7, 0 लगा है 0 लगा दो आप, अर्थात ये कट गया आपका, ठीक है। तो 2 गुणे 22 करेंगे कितना हो जाएगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, बोलो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 44 गुणे कितना हो जाएगा 1 9 1 0, अर्थात 19 10 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें जब गुणा करोगे कितना पाओगे बताओ,
हम गुणा कर दिए हैं और आप लोग गुणा कर लीजिएगा। पूरा कितना मिलेगा बताओ। ये मिलेगा 84,040। जब इसका इसमें गुणा करोगे ना तो ये मिलेगा आपको, ठीक है ना, इतना मिल जाएगा आपको, यानी कि 84,040 जो आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, यानी किमी में आएगा, क्योंकि किलोमीटर में वहाँ पर दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया। ओके मित्रों, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो हमें बताइएगा। इस वीडियो में हमने फिर आप अच्छे से बता के आपको फिनिश किया है। देखो, इसको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो इसको हम एक बार फिर से दिखा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ हमने बता दिया है। हाँ, अगर सवाल बड़ी है तो थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन मतलब और अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि फिर कहाँ पे आप लोग अच्छे से करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में अभ्यास 18 भी पूरा हमने फिनिश कर दिया है। तो यदि आपको अभ्यास 18 से अभी जस्ट देखना है तो वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रही इस समय आपके सामने, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें अपना चैनल एंजॉय विद अर्षित सिंह।